अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान आबिद हूँ और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 की ग्रामेटिक के बारे में। इसमें सबसे पहले प्रोनोमेन के बारे में बताया हुआ है, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी बनी पड़ी हुई है। लेकिन दूसरी चीज़ इसकी ग्रामेटिक में है कंजंक्शनर, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मेनली जो कंजंक्शनर यूज़ होते हैं नोश्क में, वो 5 किस्म के हैं। इनका काम होता है दो सेटनिंग जो होती हैं, दो सेंटेंसेस होते हैं जो टू सेटनिंग है, इनको ये आपस में जोड़ते हैं। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं, हम कंजंक्शनर के बारे में पढ़ते हैं। हम कंजंक्शंस जो हम इंग्लिश में कहते हैं, तो नोश्क में उसको कंजंक्शनर कहते हैं। शुरू करते हैं। 5 कंजंक्शनर्स जो हैं वो हैं ओग, मेन, सो, फॉर, एलर। ये 5 मेनली यूज़ होते हैं लेवल 1 लेवल 2 में। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है याद रखने की, क्योंकि हम ग्रामेटिक की या ग्रामर की बात कर रहे हैं जब, तो हमने कोमा को नहीं भूलना। कोमा लगाना दो सेंटेंसेस के दरमियान, इसलिए मैंने लिखा हुआ है विक्ति है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मन स्कल इक्के ग्लैम och brukar komma mellom två sättningar। बंदे को दो सेंटेंसेस के दरमियान भूलना नहीं चाहिए कोमा लगाना। एग्जाम्पल से भी आपको पता चल जाएगा, इस चीज़ को आपने कभी भी नहीं भूलना। इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है टीचर पे, या आगे जो पढ़ने वाला है आपका ऐसे, या आप जो भी सबमिट करवाते हैं उपगावे या टास्क, तो उस पर बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है इस चीज़ को लेके कि आपने कॉमा लगाया हुआ है। इवन के इतनी छोटी सी चीज़ को भी आपने ख्याल में रखा हुआ है, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। बुक में सिर्फ दो के बारे में बताया हुआ है, ओग ओग मैन में के बारे में, जो टेक्स्ट बुक है इसमें। ओग ओग मैन knytter samman ord och sättningar। ओग और मैन, और लेकिन जोड़ते हैं लफ्ज़ों को और सेंटेंसेस को। हुन हेतर थरीसा, उसका नाम थरीसा है। ओग, ओग से पहले आपने देखा है कोमा लगा हुआ है। हुन योबर पो सूलवोग होटल, और वो काम करती है सूलवोग होटल। ये सिंपल चीज़ है, ओग और जिस तरह आप यूज़ करते हैं, लेकिन कोमा आपने याद रखना है। हन्नार फ्रा हेल्लास मैन नो बूरहन ई नोर्गे। वो हेल्लास से है, लेकिन वो अब नॉर्वे में रहता है। ये लेकिन का इस्तेमाल है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आप इंग्लिश में कहते हैं बट का इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ फ्राम पाकिस्तान बट नाउ ही इज़ लिविंग इन नॉर्वे। इसी तरह एलर है, वो भी मुझे इजी लगा है क्योंकि और या के लफ्ज़ों में वो आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ वी कैन स्पीस है रीस, हम चावल खा सकते हैं। एलर स्कल वी लागे पिज़्ज़ा, या हम पिज़्ज़ा बना लें। तो ये इसी तरह जिस तरह इंग्लिश में हम और का इस्तेमाल करते हैं, या का उर्दू में जिस तरह करते हैं। जो मुझे मुश्किल लगा वो मैंने लिखी हैं फॉर और सो। इनका 2-3 तरीके से यूज़ होता है, लेकिन अब क्योंकि हम कंजंक्शंस कर रहे हैं तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। फॉर यूज़ होता है वजह, ग्रुन लिखा हुआ है मैंने कि ये रीजनिंग होती है। यही मो था बुसन फॉर ओ गो पो ट्रेनिंग, मुझे ज़रूरी है कि मैं बस लूँ ताकि मैं ट्रेनिंग पे पहुँच सकूँ। दूसरी चीज़ है वुरफुर, किसी भी काम का करना हो वो क्यों किया जा रहा है। एग्ज़ाम्पल मैंने लिखी हुई है याई लीक कर है, मैं उसको पसंद करता हूँ। फॉर हुन आर सो स्निल,
क्यों कि वो बहुत काइंड है। तो इसमें वुरफुर क्यों क्वेश्चनिंग होती है जब, तो बंदा साथ उसको बताता है, रीज़न देता है या क्यों एक काम कर रहा है बंदा। आगे 100 के बारे में देख लें। रेक के फोल्गे मैंने लिखा हुआ है, दो चीज़ें जब एक सीक्वेंस में आपने बात करनी हो, दो चीज़ों के बारे में बताना हो, यही राइसर तिल ओस्लो सो मोतर याई ब्रूरनमिन। मैं ओस्लो जाता हूँ तो मिलता हूँ अपने भाई से। आगे कॉन्सिक्वेंसर मैंने लिखा हुआ है, ये कॉन्सिक्वेंस होते हैं एक काम का, जब हम दूसरा काम करते हैं तो वो कॉन्सिक्वेंस होता है पहले काम का। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने लिखा हुआ है यार श्लीतन, मैं थका हुआ हूँ, सो याइस कल सोव है, तो मुझे सोना चाहिए। इसी तरह आपने पाँचों को लिखना है। जब भी आपने लिखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आपने कोमा को कभी भी नहीं भूलना। जब भी कंजक्शन इन 5 में से आएगी, आपने ये चीज़ नहीं भूलनी। बार बार बताने की वजह यह है कि अक्सर हम भूल जाते हैं, ये गलती करते हैं और इसका बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज की वीडियो इतनी थी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।